प्रयागराज नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे (NFIR) से संबद्ध नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज संघ (NCRES) के हजारों समर्थकों ने झंडा बैनर के साथ NCRES जिंदाबाद, NFIR जिंदाबाद का नारा लगाते हुए रेल विद्युतीकरण कार्यालय सिविल लाइन से लंबा बाइक जुलूस निकाला। जोड़ी RM कार्यालय से होते हुए लौटकर रेल विद्युतीकरण कार्यालय चौफटका सुलेमसराया होते हुए प्रधान कार्यालय सूबेदारगंज पहुंचा और मीटिंग करके दिनांक 4, 5 व 6 दिसंबर 2024 को होने वाले सीक्रेट बैलेट चुनाव का नामांकन फॉर्म नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के चुनाव अधिकारी प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी को सौंपा। NCRES के महामंत्री R.P. सिंह ने बताया कि यूनियनों की मान्यता के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है और मुख्य मुकाबला तिरंगे वाली यूनियन NCRES और लाल झंडे वाली NCRMU में होगा। और पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो पाएंगे कि NCRES ही है जो कर्मचारियों के हितों के लिए संघर्ष करता रहा है और हर तरह का संरक्षण प्रदान करते हुए कर्मचारी हित में बहुत सारे निर्णय कराया है। इसके बाद NCRES के महामंत्री ने कहा कि अभी एक हफ्ते पहले महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा सरकार ने किया है, वो और किसी की नहीं केवल NFIR की देन है। R.P. सिंह महामंत्री ने ये भी बताया कि नाइट ड्यूटी अलाउंस और कार्य के घंटे तय कराने के लिए तथा कर्मचारियों के वेतन का रिवीजन कराने के लिए NFIR ने जस्टिस मियां भाया ट्रिब्यूनल का गठन कराया, जिसके कारण कार्य के घंटे तय हुए और 104 घंटे से ज्यादा पर OT मिला। रनिंग स्टाफ के कार्य के घंटों को कम कराया और रात्रि की ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को रात्रि भत्ता देने का आदेश कराया और इसी मियां भाया ट्रिब्यूनल के माध्यम से NFIR ने टेक्निकल सुपरवाइजर, ट्रैकमैन, की मैन, मेट के साथ साथ वर्कर्स, रनिंग स्टाफ के पे स्केल में सुधार कराया। इसके अलावा NFIR NCRES ने बोनस का भुगतान करने के लिए लंबा संघर्ष किया। तब सरकार ने सन 1979 में बोनस के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के लिए NFIR को बुलाया, तब बोनस का भुगतान शुरू हुआ। NCRES के महामंत्री R.P. सिंह ने यह भी बताया कि ट्रक मेंटेना भाइयों के लिए NFIR NCRES ने लगातार संघर्ष किया, जिसके कारण सरकार को उनके उन्नयन के लिए कमेटी का गठन करना पड़ा और कमेटी की सिफारिश पर ट्रकमैन कैटेगरी को दिनांक 8 मार्च 2019 से के अनुपात में GP 2800, GP 2400, GP 1900 और GP 1800 का लाभ मिला। NCRES ने ही न मैनेजर के लाइन बॉक्स की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है और कॉमन लाइन बॉक्स ब्रेकवान में रखने का आदेश भी कराया है। महामंत्री R.P. सिंह ने OPS NPS और ऑप्स के बारे में भी बताया कि NFIR NCRES ने ऑप्स बहाल कराने के लिए लगातार 20 साल संघर्ष किया, जिसके कारण सरकार ने दी 24 अगस्त 2024 को अंतिम 12 माह के वेतन के औसत का 50% गारंटी पेंशन जोड़ DADR देने की और पेंशनर की अंतिम पेंशन का 60% परिवार पेंशन के रूप में देने और ग्रेच्युटी देने की घोषणा किया, जो NCRES NFIR की ही मांग थी, लेकिन ऑप्स की अन्य मांगों को न माने जाने के कारण ऑप्स की घोषणा के तुरंत बाद ही NFIR और NCRES ने UPS का विरोध करते हुए कहा कि जो मांग हमारी मान ली गई उसका स्वागत है, लेकिन ऑप्स की अन्य मांगों के लिए हम तब तक संघर्ष करेंगे जब तक ऑप्स से संबंधित हमारी निम्न मांगे नहीं मानी जाएगी। 15% पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस 25 वर्ष की जगह 20 वर्ष की जाए। 2 कर्मचारी के वेतन से हो रही 10% कटौती ब्याज सहित सेवानिवृत्ति के समय वापस की जाए। 3 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति VRS लेने पर पेंशन का भुगतान तुरंत शुरू किया जाए। 4 ऑप्स की तरह पेंशन को 80, 85, 90 व 95 वर्ष की आयु पूरी होने पर अतिरिक्त पेंशन दी जाए। 5 प्रत्येक पे कमीशन पर वेतन संशोधन के समय पेंशन को भी संशोधित किया जाए। आप देख रहे हैं GP न्यूज इंडिया। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। आप देख रहे हैं GP न्यूज इंडिया के लिए प्रयागराज से शकील खान मोहम्मद हमजा शोहरत की खास रिपोर्ट। साथियों, लाल झंडे वाली यूनियन AIRF NCRMU ने तो ऑप्स की घोषणा के बाद कह दिया कि ऑप्स का मुद्दा अब समाप्त हो गया, इसलिए आप इन्हें पहचाने और याद करें कि वर्ष 2016 में जब सरकार ने NJCA के मांग पत्र पर ध्यान नहीं दिया तो NJCA के आह्वान पर सभी ट्रेड यूनियन ने हड़ताल का नोटिस दिया और पूरे देश में जब हड़ताल का माहौल बना उस समय लाल झंडे वाली फेडरेशन AIRF के वर्तमान अध्यक्ष कन्हैया, जो दक्षिण रेलवे के मेंस यूनियन के महामंत्री भी है, ने दी 30 जून 2016 को अपने जोन के महाप्रबंधक से मिलकर हड़ताल न करने की घोषणा कर दिया तो सभी संगठनों ने अपने को ठगा हुआ महसूस किया। अन्यथा उसी समय सरकार को NPS रद्द कर ऑप्स बहाल करना पड़ता व न्यूनतम वेतन 18,000 के बजाय 22-23,000 की घोषणा करना पड़ता। साथियों, यही मौका है यूनियन फेडरेशन को पहचानने का। ये लाल झंडे वाली यूनियन NCRMU का यही चरित्र है। इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए साथियों, NCRES पर भरोसा रखें और उगते सूरज पर मोहर लगाकर NCRES को भारी बहुमत से विजयी बनाएं ताकि NCRES एकमात्र यूनियन के रूप में मान्यता प्राप्त कर आपके हितों की रक्षा करती रहे। NCRES के अध्यक्ष श्री V.G. गौतम ने भी बताया कि NCRES ही वो संस्था है जिसने कर्मचारी हित में सैकड़ों निर्णय कराया है। जैसे NCRES ने महाप्रबंधक स्तर पर PNM में मुद्दा उठाकर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के समस्त सुपरवाइजरों को रेस्ट दिलाकर ऐतिहासिक कार्य किया है। इसके अलावा ट्रक मेंटेनर को बिना सिक मीमो के इलाज की सुविधा दिलाया और हॉस्पिटल में भर्ती होने पर सहायक के साथ मुफ्त भोजन की भी सुविधा दिलाया। इसके अलावा ट्रकमैन व C&W के साथियों की पहले बोली लगाकर हाजिरी होता था, लेकिन NCRES ने महाप्रबंधक स्तर पर और NFIR ने रेलवे बोर्ड स्तर पर इस मुद्दे को उठाकर हाजिरी के लिए हस्ताक्षर की प्रक्रिया शुरू कराया। इसी के साथ अध्यक्ष V.
जी गौतम ने ये भी कहा कि साथियों ऑप्स की घोषणा पर जिस तरह ये लाल झंडे वाली यूनियन एनसीआरएमयू के अध्यक्ष और एआईआरएफ के महामंत्री श्री शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि अब ऑप्स का मुद्दा खत्म हो गया, इससे ये लाल झंडे वाली यूनियन एनसीआरएमयू की पोल खुल गई, इसलिए आप सावधान रहे और उगते सूरज को वोट देकर एनसीआरएस को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। मीटिंग का संचालन हेडक्वार्टर मंडल के मंडल सचिव श्री सुरेंद्र तिवारी ने किया और मुख्य रूप से प्रयागराज मंडल के मंडल अध्यक्ष श्रीमान सिंह, मंडल सचिव श्री चंदन कुमार, झांसी मंडल के मंडल अध्यक्ष श्री राम कुमार सिंह, मंडल सचिव श्री बी.पी.एस. चंदेल, आगरा मंडल के मंडल अध्यक्ष श्री दीपक गोयल, मंडल सचिव श्री अरुण शर्मा, एनसीआरएस के संयुक्त महासचिव श्री आलोक सहगल, कार्यकारी महासचिव श्री अखिलेश सिंह राठौर, पूर्व सहायक महासचिव श्री सत्यनारायण, श्री एस.के. सिंह और हेडक्वार्टर मंडल के मंडल अध्यक्ष श्री राजेश गौर ने विचार व्यक्त किया और हजारों कार्यकर्ताओं ने मीटिंग में भाग लिया।